पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अब भगवा ब्रिगेड का परचम योगी आदित्यनाथ ने थाम लिया है। मालदा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने रैली में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हर विवादित मुद्दे को उठाया। योगी ने गौवध, अवैध घुसपैठ, धार्मिक पूजन पर रोक लगाने का आरोप ममता बनर्जी पर लगाया। योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर हिंदू भावनाओं पर आघात करने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार की नीतियों की वजह से बंगाल और भारत की सुरक्षा खतरे में है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में ईद के मौके पर गौ हत्या करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार बार बार हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं पर प्रहार कर रही है। आज यहाँ पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहाँ की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। आज बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में भी राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं, इसीलिए बंगाल में राम भक्तों पर अत्याचार करने वाली ममता दीदी भी सत्ता से बाहर चली जाएंगी। एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं। होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं इसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। योगी आदित्यनाथ ने सीएए और एनआरसी का विरोध करने पर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को शरण देती है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में आए हिंदू शरणार्थियों पर उन्हें दया नहीं आती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सब के संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं।
तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ये हिंसा सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है तो यहां की सरकार विरोध करती है, लेकिन जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है यहां की सरकार तिलमिला जाती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, वहीं इंडियन सेकुलर फ्रंट और असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट में सेंध लगाने में लगे हुए हैं। वक्त ही बताएगा कि बीजेपी